हाँ चलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया है। मैं कौन नहीं आया अभी? वसीम जी, आप डेबिटर डेबिट बोल रहे थे। चलिए मैं बताता हूँ, देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं है एक दिन में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्ट थोड़ा भी समझ में आ रहा है, 10% भी आ रहा है, तो आपको बहुत आ रहा है। बिजनेस मतलब मैंने रिसीव किया, प्राप्त किया 5,000 रुपए कैश में, तो इस लेन देन में क्या हो रहा है? सब पैसा आ रहा है, चलो भाई पैसा तो आ गया। पैसा किससे आ रहा है? सब मुकेश से। तो अब मुकेश के भी आप इस लेन देन में मुकेश क्या कर रहे हैं? बिजनेस को इस लेन देन में मुकेश क्या कर रहे हैं? सब पैसा गिव कर रहे हैं, मनी गिव कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मुकेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं? मनी गिव कर रहे हैं, तो मुकेश क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट। और मनी गिव कर रहे हैं यानी गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम है और वो गिवर है, तो उसके नाम को कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट में। तो एज पर रूल हम मुकेश के नाम को यहाँ क्रेडिट में लिख सकते हैं ना। ठीक। और डेबिट में हम कैश कर देंगे, वो अभी आगे बताएंगे कैश डेबिट क्यों हो रहा है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी आपको सिर्फ पर्सनल अकाउंट के रूल पे फोकस करना है। ये देखो एंट्री बन गई हमारी, कैश डेबिट मुकेश क्रेडिट। अब अगर कोई पूछे बताओ ये मुकेश के नाम को आपने क्रेडिट में क्यों लिखा, डेबिट में क्यों नहीं लिखा? तो सर इस लेन देन में मुकेश जो है बिजनेस को मनी गिव कर रहे हैं, और मुकेश पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट में लिखा जाता है। अब समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट में दो रूल होते हैं, होता है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। और एक और रूल होता है, ठीक। देखिए मैं फिर बता रहा हूं कि तीनों रूल पढ़ेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा, और मुझे 15 मिनट दीजिए, मुझे गारंटी, मैं आपको बताता हूँ आपको समझ में आएगा। 15 मिनट दीजिएगा, हाँ? पर्सनल अकाउंट में एक रूल तो ये बताया जाता है। पर्सनल अकाउंट में एक और रूल हमें पढ़ाया गया है। वो क्या है? वो है कि अगर किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम है और वो डेटर है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? चलिए नीचे बता देते हैं। अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम है और वो डेबिटर है, तो उसके नाम को डेबिट में लिखेंगे। और अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम है और वो क्रेडिटर है, तो उसके नाम को क्रेडिट में लिखेंगे। पॉइंट क्लियर? अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम है और वो डेटर है, तो उसके नाम को डेबिट में, ठीक। और अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम है और वो क्रेडिटर है, तो उसके नाम को क्रेडिट। ये भी पर्सनल अकाउंट के रूल के अंतर्गत आता है, मैं बताता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। अब गगन जी यहां से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। जो चीजें गलतियां कर रहे हो उसको मैं करेक्ट करूंगा। हमने कहा कि अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो डेटर है, तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा। अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया और वो क्रेडिटर है, तो उसके नाम को क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्लियर? अब देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं देनदार। और आसान करना है, पैसा देने वाला जो भविष्य में हमको पैसा देगा वो हमारा देनदार होता है, ठीक। और क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेन, हाँ ठीक है, लेनदार। और आसान करें, जो हमसे भविष्य में पैसा लेगा, लेने वाला। तो अगर हमें कोई भविष्य में पैसा देगा तो हमारा डेटर कहलाएगा, ठीक। अगर कोई हमसे भविष्य में पैसा लेगा तो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। अब यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। आसान करना है, जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक। तब भी डाउट है तो अब एक एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए एक बिजनेस है, मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक। मान लीजिए क्या है? एक बिजनेस है, ठीक। ठीक है, बिजनेस
ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, ये आप हो, ठीक। आप गए, एक कोई पर्सन है मिस्टर ए, आप बिजनेस हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, डेटर क्रेडिटर 1 मिनट में समझ में आएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप बिजनेस हो, कोई मिस्टर है, आप उनके पास गए, ठीक है, आप मिस्टर ए के पास, अपने मिस्टर ए से कहा भाई 10,000 रुपए का उधार में सामान दे दो, हम पैसा बाद में देंगे। आप बिजनेस हो, आप गए मिस्टर ए के पास, आपने मिस्टर ए से कहा भाई ऐसा है 10,000 का उधार सामान दे दीजिए, हम आपको पैसा बाद में देंगे। मिस्टर ए ने कहा ठीक है ले जाओ। तो इस लेन देन में क्या हुआ, हमारे पास सामान खरीद रहे हैं, सामान आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस के पास क्या हो रहा है, सामान आ रहा है, चलो सामान तो आ गया, आपने पैसा दिया नहीं। तो हमें अपने से क्वेश्चन नहीं पूछना है कि हम पैसा देंगे, तो ये कंसेप्ट ही कंफ्यूज हो जाओगे। हम बिजनेस ने मिस्टर ए से 10,000 रुपए का उधार सामान खरीदा, तो जब ये लेन देन किया तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे पास सामान आया, सामान खरीदना, सामान आ गया, चलो सामान तो आ गया, पैसा नहीं दिया। तो अपने से पूछोगे कभी नहीं समझ पाओगे, अपनी आइडेंटिटी छुपा लो, सर सामान तो आ गया, अब ये बताओ तुमने पैसा दिया नहीं, तो ये बताओ मिस्टर ए भविष्य में क्या करेंगे आपसे, सर हमने मिस्टर ए से उधार सामान खरीदा है, तो मिस्टर ए भविष्य में हमसे क्या करेंगे, पैसा लेंगे। तो पैसा लेने वाला कौन होता है, क्रेडिटर। तो इस लेन देन में मिस्टर ए हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, ठीक। एक और क्वेश्चन, अब देखिए, ठीक, मान लीजिए मिस्टर बी, कोई मिस्टर बी है, ठीक है, कोई मिस्टर बी है, ठीक, मिस्टर बी हमारे पास आए, हम उनको सेल गुड्स 5,000 ठीक है, पॉइंट क्लियर। मिस्टर बी कोई है, वो आपके पास आए, आपने मिस्टर बी ने आपसे कहा सर हमें 5,000 रुपए का उधार सामान चाहिए, मैं ले जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने मिस्टर बी को 5,000 रुपए का उधार सामान दिया। तो इस लेन देन में हुआ क्या, हम सामान बेच रहे हैं, हमारे पास से सामान जा रहा है, बिल्कुल सही बात, सामान तो चला गया, क्या पैसा मिला आपको, नहीं, पैसा तो नहीं मिला। तो अगर अपने से क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे पैसा लेना है, तो ये गलत हो गया, अपनी आइडेंटिटी छुपा लो, सामान तो चला गया, सामान चला गया, ठीक है, सामान तो चला गया, पैसा नहीं मिला, तो मिस्टर बी भविष्य में क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो पैसा देने वाला कौन होता है, डेटर, तो मिस्टर बी कौन हो गया, डेटर। अब जो आसान तरीका बताएं, जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर, जिसको बेचते हैं वो डेटर। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों भाई, पॉइंट क्लियर है। ये बताइए डेटर और क्रेडिटर में कोई कंफ्यूजन है, क्या डेटर और क्रेडिटर में किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन है, फटाफट बताओ, क्लियर है। सभी लोगों को क्लियर है ना। जहां पर आप ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लगे, ये सिर्फ बिजनेस इसके लिए बता रहे हैं, आपको अकाउंटिंग के लिए भी बता रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अकाउंटिंग के लिए भी हम बता रहे हैं कि जहां पर आपने, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, हमने कहा कि बिजनेस ने मिस्टर ए से 10,000 का उधार सामान खरीदा है, तो सामान तो आगे, पैसा नहीं, सर हमें पैसा देना है, हमें पैसा देना है, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। भाई आपके पास सामान तो आ गया, पैसा तो नहीं दिया ना, तो सामने वाला आपसे क्या करेगा, पैसा लेगा, सामने वाले को देखना है, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब अच्छा,
अगर समझ में आया ना तो मैं देखता हूं कितने लोग सही बताते हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा सोच के। चलो भाई, एक लेन देन हमारे सामने लिखा गया, बिजनेस परचेज गुड्स 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। हमने अजय से 10,000 रुपए का सामान उधार में खरीदा। अगर हमें इस लेन देन को मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है, यानी अकाउंटिंग टर्म में रिकॉर्ड करना है, डीआर सीआर, बताओ भाई, कुछ तो कर सकते हो, वो क्या है बताओ। अभी जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कुछ मिल रहा है तो बताओ। वेरी गुड सचिन, बिल्कुल सही बताया सचिन ने। सचिन सिंह, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं क्या? बिल्कुल सही गगन। सचिन, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं क्या? ठीक, देखो बिल्कुल सही बताया गगन जी। देखो समझो, हमने जो आपको बताया ना वही समझो बस। मैंने खरीदा सामान, तो मेरे पास क्या हुआ, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स आ रहा, चलो भाई गुड्स आ गया, सामान आ गया 10,000 का, सामान तो आ गया, सामान खरीदे हो तो पैसा भी दिए होगे? नहीं सर, पैसा नहीं दिए हैं, उधार में लाए हैं। तो ये बताओ मिस्टर अजय किससे लाए? हमने कहा अजय से। तो ये बताओ अजय भविष्य में क्या करेगा आपसे? सर अजय पैसा लेगा, लेनदार है। अजय कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिटर को कहाँ लिखा जाता है? सर एज पर रूल क्रेडिट में। तो अजय पर्सनल अकाउंट है और इस लेन देन में क्रेडिटर है, तो एज पर रूल अजय के नाम को क्रेडिट में लिख सकते हैं ना। डेबिट में परचेज होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस 2 मिनट में। इतना क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताइए। इसी तरह बिजनेस सेल गुड्स 2,000 ऑन क्रेडिट टू विकास। बिजनेस ने 2,000 का सामान उधार में विकास को बेचा, डीआर सीआर। तो बिजनेस मतलब मैंने सेल किया गुड्स, तो मेरे पास से क्या हो रहा है? सामान जा रहा है। चलो भाई सर, सामान चला गया कि 2,000 का सामान हमने बेच दिया, सामान बेचा तो पैसा मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला। तो ये विकास भविष्य में क्या करेंगे? सर पैसा देंगे। विकास कौन सा अकाउंट है? सर पर्सनल अकाउंट है और डेटर है, पैसा देने वाले हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अगर किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो डेटर है, तो उसको लेन देन में उसके नाम को कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में। तो पॉइंट क्लियर, वेरी गुड। फरीदाबाद समझ में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत, अभी पूरा नहीं आएगा, तीनों रूल पढ़ाएंगे तब आएगा, मतलब कुछ तो। मैं आपको देखो सच्चाई बता रहा हूँ, जो फैक्ट है। अगर आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो मेरी बात को अगर एग्री करते हैं तो यस लिखिएगा। जब आपने फर्स्ट टाइम कॉमर्स पढ़ी होगी, ठीक है ना, जब आपने फर्स्ट टाइम क्लास 10th के बाद 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ली होगी, तो आपको 1-2 महीने आपको भी नहीं समझ में, 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ, 1-2 महीने तक नहीं समझ में आता है डेबिट क्या हो क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो अगर वो चीज जो 1-2 महीने कॉमर्स के स्टूडेंट को नहीं समझ में आती है, जो कॉमर्स डेली पढ़ रहा है और क्लास 11th क्लास में है, तो अगर वो चीज आपको एक दिन में नहीं आ सकती, लेकिन हाँ कंसेप्ट अगर आपको आ रहे हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो आने लगता है। चलिए, अब देखिए मैंने डेटर और क्रेडिटर का रूल, ये वाला रूल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्यों लिखाया? एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है कि ध्यान देना कि ये बताइए डेटर कौन होता है? जिसको उधार सामान बेचते हैं, आसान तरीके में, जिसको हम उधार में सामान देते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे उधार सामान लेते हैं। तो ये बताइए, अगर किसी से आप उधार सामान खरीद रहे हो या किसी को उधार सामान बेच रहे हो, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई पर्सन ही तो होगा। या तो आप हमसे किसी और पर्सन से सामान खरीद बेच रहे हो, या किसी कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई ना कोई संस्था होगी। तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट में 2 रूल आते हैं। अगर किसी लेन देन में कोई पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है तो उसके नाम को डेबिट में लिखेंगे, और अगर गिवर है तो उसके नाम को क्रेडिट में। डेटर है तो डेबिट में, और क्रेडिटर है तो क्रेडिट में। ठीक, पॉइंट क्लियर? अच्छा सर, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट
हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड जो रूल है हमारा अकाउंटिंग में, उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। चलो यहीं लिख देते हैं रियल अकाउंट। देखो फिर कंबाइन करके भी पढ़ाएंगे, ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ठीक। पहला पर्सनल पढ़ लिए, तो रियल अकाउंट क्या होता है, फिर वही बात आती है, हमें ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है व्हाट इज रियल अकाउंट। हमको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि किसी लेन देन में हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट मतलब हमें व्हाट इज रियल अकाउंट नहीं जानना, हमें ये पहचानना है किसी लेन देन में हम कैसे पहचानेंगे इसमें रियल अकाउंट है या नहीं। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैश, कैश का मतलब जो आपके पास अभी समझा देता हूँ, एक साथ समझाऊंगा। बैंक, गुड्स, ऑल फिक्स एसेट्स, ठीक है, ठीक है। कैश, बैंक, गुड्स, ऑल फिक्स एसेट्स। कैश का मतलब जो आपके पास नगद पैसा होता है। बैंक का मतलब जो आपका बैंक बैलेंस होता है, जो बैंक खाता होता है। गुड्स, गुड्स क्या होता है मैं बताता हूँ। गुड्स को दो और नामों से जाना जाता है। गुड्स को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं और कुछ लोग गुड्स बोलते हैं। यानी बहुत से लोग इसको गुड्स भी कहते हैं, सुना होगा आपने, इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। अभी होता क्या है, चलो अगर आसान भाषा में समझना है गुड्स क्या होता है, तो सिंपल भाषा में या स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है, जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जिसको परचेज सेल करते हैं, यानी परचेज करते हैं प्रॉफिट पे सेल करते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूँ, मैं मोबाइल खरीद के लाता हूँ और सेल आउट करता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गया, मोबाइल, ठीक। मान लो सचिन जी जो है फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, फर्नीचर खरीदते और बेचते हैं, तो सचिन जी के लिए क्या होगा, गुड्स, फर्नीचर। मान लो आशीष सर कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उनके लिए क्या हो गया, गुड्स, कंप्यूटर। यानी जिस भी हम प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं वो क्या होता है, मतलब जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसे हम गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। तो कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, बैंक भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, गुड्स, और ऑल फिक्स एसेट जितनी भी अचल संपत्ति आपको पता ही है, ठीक। तो अगर किसी लेन देन में इनमें से किसी का नाम आया है और वो उस लेन देन में इंपैक्ट डालना है तो वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखिए किसी भी लेन देन को आपको मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग भाषा में हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, तो यानी जो रूल बताए गए वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में ही बताए गए, ठीक है। तो बड़ा इसका रूल पॉपुलर भी है, ठीक है, क्यों है वो बताएंगे। बड़ा अभी कॉमर्स वाले से पूछोगे बोलेगा व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, की मैं आसान तरीके लिखता हूं, कम्स इन डेबिट, अगर कोई रियल अकाउंट है और वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट में लिखिए, ठीक। और अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और वो बिजनेस से जा रहा है, ठीक, तो उसको क्रेडिट में लिखिए। समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और वो बिजनेस में आ रहा हो तो उसको डेबिट में, अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट में, मतलब आने वाले को डेबिट में, ठीक। अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है बिजनेस में आ रहा है तो कहां लिखेंगे उसको, डेबिट में, ठीक। और अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है वो बिजनेस से जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट में। पॉइंट क्लियर। मान लो ये आपका बिजनेस है, अगर किसी लेन देन में आपको लग रहा है कि पैसा बिजनेस में आ रहा है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। चलो देखो, मान लो ये आपका बिजनेस है, हमेशा हम बिजनेस के पॉइंट से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका बिजनेस है, अगर किसी लेन देन में आपको लग रहा है कि उसमें रियल अकाउंट है किसी लेन देन में और वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको आप कहां लिख दो, डेबिट में। और अगर किसी लेन देन में आपको लग रहा है कि किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसको क्रेडिट में लिख दो,
अभी भी नहीं समझ में आया, अब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई लेन देन है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल, तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। अगर किसी लेन देन में आपके पास बिजनेस में पैसा आ रहा है यानी कैश आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। आ रहा है तो डेबिट। यानी अगर किसी भी लेन देन में इनमें से कोई है, कैश, बैंक, गुड्स या फिक्स एसेट, अगर वो चीज बिजनेस में आ रही है उस लेन देन में, तो उसके नाम को डेबिट में लिख दीजिए, जा रही है तो क्रेडिट में लिख दीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, बिजनेस परचेज गुड्स 10,000 इन कैश। एक लेन देन हुआ कि बिजनेस ने खरीदा सामान 10,000 रुपए का नगद में। हमसे कहा गया भाई इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिख के बताओ। हमने कहा सर 2 मिनट दीजिए, पहले हम डेबिट क्रेडिट उसमें नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे उस लेन देन में हो क्या रहा है और टुकड़ों में काम करेंगे। बिजनेस मतलब मैंने खरीदा गुड्स 10,000 रुपए का नगद में, तो मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा। अब सामान आप खरीद रहे हो, दुकान पे जाते हो सामान खरीदते हो, तो आपके पास क्या होता है? सर गुड्स आ रहा है। अगर हम इस लेन देन में क्या हो रहा है आपके पास? सर गुड्स आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, बिल्कुल सही बात। गुड इस लेन देन में क्या हो रहा है? तो ये बताओ गुड्स कौन सा है? रियल। आ रहा है या जा रहा है? सर आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है? आने वालों को कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में सर। तो एज पर रूल लेन देन में गुड्स आ रहा है और रियल अकाउंट है, तो गुड्स को डेबिट में लिख सकते हैं ना। गुड्स डेबिट हो गया। चलो भाई सामान तो आ गया, पैसा गया। हाँ सर पैसा गया, कैश जा रहा है, और बदले में क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश कौन सा अकाउंट होता है? सर कैश भी रियल अकाउंट है। और इस लेन देन में क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है जा रहा है? सर जा रहा है। तो रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस से जा रहा है इस लेन देन में, तो कैश को कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में, एज पर रूल। भाई गुड्स आया और सामान गया, यही तो इंपैक्ट पड़ा। तो गुड्स ये आपका अकाउंटिंग एंट्री बन गई, इसी को अकाउंटिंग या जनरल एंट्री बोलते हैं, ये बन गया देखो। ठीक। अब बेहतर क्या होता है वो मैं बताऊं। गुड्स सही है, लेकिन बेहतर होता है गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स के नाम की जगह, गुड्स की जगह परचेज लिखो। जो कॉमर्स वाले वो सोच रहे होंगे गुड्स तो गलत हो, गलत नहीं होता, लेकिन बेहतर होता है परचेज। ठीक। गुड्स मैं इसलिए लिखता हूँ, इससे समझाने में आसानी होती है। देखो भाई गुड्स आया तो गुड्स के नाम को डेबिट कर दो। ठीक। चलिए अगला। अब अगला मैं बताऊंगा नहीं, सब लोग ट्राई करना, ठीक है? अगला मैं नहीं बताऊंगा। बिजनेस सेल गुड्स 20,000 इन कैश। चलो भाई बताओ डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही। कैश डेबिट से भाग्यश्री तो आता है, सुधीर, सचिन बिल्कुल सही। गुड्स क्रेडिट बिल्कुल ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हमारे हमने सामान बेचा 20,000 रुपए का नगद में, तो हमारे पास से क्या हुआ? सर सामान जा रहा है, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स रियल अकाउंट है, जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दें। क्योंकि गुड्स इस लेन देन में क्या हुआ? सर सामान बेचा है, तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स रियल अकाउंट है, हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स को हमने क्या किया? क्रेडिट में। चलो सामान तो चला गया, पहला इंपैक्ट समझ में आ गया। बदले में क्या हुआ? सब पैसा आया, कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश भी रियल है। और अभी यहाँ इस लेन देन में क्या हो रहा है? सामान बेचे हैं, बदले में क्या हुआ? पैसा आया, कैश आया। तो कैश रियल अकाउंट आ रहा है, तो कहाँ लिख दें? डेबिट में। क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया ये बताइए आप लोग। अब बेहतर ये होता है कि अगर गुड्स बेच लो तो गुड्स मत लिखो, उसकी जगह क्या कर दो? सेल कर दो। पॉइंट क्लियर? ये बताइए सबको समझ में आया ये कि भाई कैश क्रेडिट को, कैश डेबिट क्यों किएगा? सर क्योंकि इस लेन देन में हम सामान नगद में बेच रहे हैं, तो सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है। आपने पढ़ाया अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, और बिजनेस से जा रहा है लेन देन में तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसलिए हमने कैश को डेबिट में लिखा और गुड्स जा रहा है तो गुड्स के नाम को क्रेडिट में लिखा। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा
अब तीसरा एंड लास्ट लास्ट जो रूल है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक, ये लास्ट। फिर वही बात, हमें ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नहीं जानना हमको। हमें ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है, हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि किसी लेन देन में हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें नॉमिनल अकाउंट आया है नहीं आया है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, एक्सपेंस एंड लॉस। अगर बिजनेस में कोई भी किसी लेन देन में आपको लगा कि ये तो खर्चा है, यानी किसी भी लेन देन में अगर कोई खर्चा है या कोई लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। किसी भी लेन देन में कोई इनकम है या कोई प्रॉफिट है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। पॉइंट क्लियर? अगर किसी भी लेन देन में आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंस है या लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट, किसी भी लेन देन में आपको लग रहा है कि तो इनकम है या प्रॉफिट है तो नॉमिनल अकाउंट, तो वहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट में आता क्या है, वही अकाउंटिंग भाषा में रूल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, क्या है देखिए, एक्सपेंस, अगर किसी लेन देन में कोई खर्चा है या लॉस है तो उसके नाम को हमेशा डेबिट में लिखा जाएगा। और अगर किसी लेन देन में कोई इनकम है या प्रॉफिट है तो उसके नाम को क्रेडिट में, ठीक। तो एक्सपेंस एंड लॉस डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। यानी कहीं भी किसी भी लेन देन में आपको लग रहा है तो खर्चा है तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में। यही रूल होता है। सर एक एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एक चीज और बता दूं। देखो इनकम और एक्सपेंस में बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है। वही चीज आपके लिए इनकम भी हो सकती है, वही चीज आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है। कैसे सर? देखो मैं बताता हूँ। जैसे रेंट, हम पूछूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि रेंट क्या है, आप बोलोगे खर्चा है। तो आप अपने बिहाफ पे सोच रहे हो हम पेड करते हैं ना। अगर लिखा है पेड रेंट तो ये आपके लिए खर्चा हो गया, यानी अगर आप कोई चीज पेड कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा हुआ। अगर आपने बोला रिसीव्ड रेंट तो ये आपके लिए इनकम होगी। जैसे भाई देखो, आप अभी मैं पूछूं सैलरी क्या है, आप कहोगे सर इनकम है, हम लोगों को मिलती है। अरे भाई अगर दूसरे पॉइंट के व्यू से सोचो, अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो गया, खर्चा। यानी कि वही चीज इनकम भी हो सकती है और वही चीज एक्सपेंस भी हो सकता है, ये कंडीशन पे डिपेंड है। अगर पेड करो तो खर्चा है, रिसीव करो तो इनकम है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन एग्जाम्पल, बिजनेस पेड रेंट। अब देखो, जिस चीज से शुरुआत हुई थी अब वही चीज पे हम एंड कर रहे हैं। और जब शुरू हुआ था तो आपको कुछ नहीं पता था, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, अब आपको पता रहेगा। पूरा नहीं समझ में आया लेकिन पता रहेगा। बिजनेस पेड रेंट 10,000 इन कैश। हमसे कहा गया इस लेन देन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिख के दिखाओ। सबसे पहले बिजनेस मैं, ठीक, पॉइंट क्लियर। मैंने पेड किया रेंट 10,000 रुपए कैश में। अब तो फिर कंफ्यूज ना हो, डेबिट क्रेडिट पे मत जाओ। मैंने 10,000 रुपए रेंट दिया कैश में, मेरे पास से क्या हुआ? सर 10,000 रुपए जा रहे, बिल्कुल सही बात है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट होता है? सर कैश रियल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही। रियल अकाउंट में अगर कोई चीज बिजनेस से जा रही है तो कहाँ लिखेंगे? सर क्रेडिट में। तो एज पर रूल यहाँ कैश को हम क्रेडिट में लिख सकते हैं ना, क्यों भाई? ठीक, चलो भाई पैसा तो चला गया। अब इसमें पूछिए, इस लेन देन में पूछिए पैसा क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है पैसा हमारे पास से? कुछ खरीदा तो है नहीं, तो क्यों जा रहा है पैसा? पेड रेंट, रेंट दे रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे है पेड रेंट, तो रेंट हम पेड क्यों जा रहा है पैसा, हम रेंट पे कर रहे हैं। तो
रेंट हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया, अगर हम पेड कर रहे हैं तो हमारे रेंट क्या हो गया, खर्चा। खर्चा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस को कहां लिखना चाहिए, एज पर रूल डेबिट में। तो एज पर रूल हम रेंट को डेबिट में लिख सकते हैं ना, रेंट यही था ना, मैंने वहां यही लिखा था ना जब शुरू में आपको स्टार्ट की था या इस सेशन, ऑफिस रेंट मान लो, ऑफिस का रेंट दे रहे हैं अपने। अब देखो, अब और पहले में क्या था, अब आपको भले ही मैं कहता हूँ 20% आया हो, लेकिन अब आपको ये मालूम है थोड़ा बहुत कि हाँ यहाँ रेंट को डेबिट इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि रेंट हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है और खर्चे को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है, और कैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट में लिखा जाता है। कितने लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया ये बताइए। यही 3 रूल हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसीलिए हम इसको गोल्डन रूल बोलते हैं। मंडे को मतलब थर्सडे को थोड़ा सा इसको मिक्सअप करके सिखाना बाकी है मुझे, मतलब थोड़ा पोर्शन बचा है, 15 मिनट का टाइम उसमें लगेगा, और मतलब एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए ताकि 10-12 ट्रांजेक्शंस को मैं आपके थ्रू रिकॉर्ड करके दिखा सकूं, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे और आपको डेबिट क्रेडिट परसों कंप्लीट हो जाएगा, कल छुट्टी रहेगी, परसों ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं मीटिंग यहीं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, परसों मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता 10 में, मतलब 100 में 10 मांग रहा हूँ, कि 100 में आपको 10% आया है, परसों की क्लास में आपको 100% आ जाएगा, ठीक है। 10-15 मिनट की क्लास में आ जाएगा, फिर हम मार्ग में चलेंगे अपना वही ग्रुप लेजर जो हम लोग काम कर रहे थे उस पर, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है। मैम ग्रुप पे रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, रश्मि मैम आज की ग्रुप पे रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है मैम, ठीक है, ओके।